Good morning students. Today we are going to start our next unit, that is unit 8, controlling. As earlier we had discussed, there are 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, and the last function is controlling. Today we are going to discuss the concept of controlling. कंट्रोलिंग हमारा बेटा मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है और कंट्रोलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. कंट्रोलिंग हमारे जो मैनेजमेंट के और 4 फंक्शंस हैं उनका जो उन फंक्शंस को प्रॉपरली रन करने के लिए कंट्रोलिंग हमारा बहुत ज़रूरी है. कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम जितनी भी जो वर्क है हम उसको चेक करते हैं कि एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली और सफिशिएंटली जो भी है हमारा सब कुछ प्रॉपर वे से हमारा जो वर्क है वो हो. कंट्रोलिंग में एक्चुअल में जो मेन फंक्शन है, मेन जो वर्क है कंट्रोलिंग का, टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड टू फाइंड आउट द डेविएशंस. दैट मीन्स व्हाट आर द डेविएशन. डेविएशंस आर ऑफ 2 टाइप, दैट इज नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन. बेटा जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक लेबर को कहा कि आपको एक दिन में 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है. अब वो जो वर्कर है वो 50 यूनिट्स, हमने उसको टारगेट दे दिया कि 1 डे में 8 आवर में आपको 50 यूनिट्स, ये हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया. अब एक्चुअल में कंट्रोलिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि इसी जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, अब जो वो एक्चुअल परफॉर्म कर रहा है उसको मेजर करना टाइम टू टाइम, उसकी परफॉर्मेंस को असेस करना ताकि हमारा जो आउटपुट है वो पूरा हो सके. फिर हमने उसको 8 आवर का टाइम दिया. फॉर एग्जाम्पल हम 4 आवर्स के बाद चेक कर रहे हैं कि उस एम्प्लॉय ने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की. फॉर एग्जाम्पल उसने 23 यूनिट प्रोड्यूस कर ली. तो दैट मीन्स हम यहाँ से असेस कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन 8 आवर में 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बट अगर इस एम्प्लॉय ने 4 आवर में अभी तक सिर्फ 10 यूनिट्स ही प्रोड्यूस की है, तो हम यहाँ से क्या मेजर कर सकते हैं कि हमारी एक्चुअल जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो अचीव नहीं हो पाएगी. यहीं से हमें पता चल गया ना, क्यों, क्योंकि जब वो 4 आवर में 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप ये प्रिडिक्ट यहीं से कर सकते हो कि वो 8 आवर में 50 यूनिट्स कैसे प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पे इसी के साथ अब कंट्रोलिंग का देखो, कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. यहाँ हमने कंपेयर किया एंड टू टेक द डिजायर्ड एक्शन. अब यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा क्या, कि रीजन क्या है कि ये एम्प्लॉय क्यों अपना जो टारगेट है वो ऑन टाइम अचीव नहीं कर पाया. रॉ मटेरियल नहीं था या फिर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं था, मतलब क्या प्रॉब्लम है वो अब फाइंड आउट करेगा कि ये डेविएशन का रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजन ऑफ डेविएशन, एंड टेक प्रॉपर एक्शन. अब वो एक्शन लेगा. दैट इज नॉन एज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स. क्या है कि जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोज लाना. हमने यहाँ पर अभी एग्जांपल की हेल्प से यही किया. तो हम फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखेंगे. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर, कि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो क्या जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उसके अकॉर्डिंग है या नहीं. कंट्रोलिंग में हम 2 तरह की डेविएशन अभी मैं बता रही थी, एक होता है नेगेटिव डेविएशन और दूसरा होता है पॉजिटिव डेविएशन. तो बेटा ये दोनों डेविएशन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पूछा भी जाता है और प्रोसेस में भी है. ये नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन क्या है. फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है कि आपको फर्स्ट प्री बोर्ड में 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं फर्स्ट प्री बोर्ड में, लेकिन अब एनुअल एग्जाम में तो अब आपका हाफ ईयरली हुआ. अब हाफ ईयरली में अब देखो क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन. हाफ ईयरली में क्या हुआ, आपके 75 आ गए, ठीक है. फर्स्ट प्री बोर्ड में आपके 78 आ गए, और जब आपका एनुअल एग्जाम हुआ तो वहां पर आपका यहाँ पे आपके फर्स्ट प्री बोर्ड में 78 आए. तो दैट इज ये है पॉजिटिव डेविएशन. कोई बात नहीं, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस है वो हमारा एनुअल तक रिकवर हो जाएगा. बट आपका टारगेट 80 का है, आपके मार्क्स आ रहे हैं 60, 50. अब ये नेगेटिव डेविएशन है. जब बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस होता है तो दैट इज नॉन एज नेगेटिव डेविएशन, और बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है तो दैट इज नॉन एज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना. और एक तो ये हमारा जब नेगेटिव डेविएशन आया, अब हम यहाँ पे रीजन, कंट्रोलिंग का मेन रोल क्या है, फर्स्टली टू फाइंड आउट द डेविएशन एंड आफ्टर फाइंडिंग द डेविएशन टेक प्रॉपर स्टेप
कंट्रोलिंग में हमारा ये कंपेयर करने का फायदा क्या हुआ, जब हम एक्शन ना ले तो कंट्रोलिंग में ये सारी चीजें होती है। तो हमने डेविएशन फाइंड आउट किया, अब हम रीजन क्यों मेरे मार्क्स कम आए, मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं था, मेरा रिवीजन सही से नहीं हुआ, प्रॉपर टाइम टेबल नहीं था, जो भी रीजन है उसको फाइंड आउट करना। तो ये हमारा है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन जो 2 का डिफरेंस है, जीरो डेविएशन भी होता है। जीरो डेविएशन मतलब 80 कहे थे, 80 आ गए, कोई चेंज नहीं है, तो दैट इज नॉन एज जीरो डेविएशन। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कंट्रोलिंग में, टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द desired result, and if there is deviation, to find out the deviation, if there is deviation, to take proper action to remove that deviation. हमें उस deviation को remove करने के लिए proper action लेना है। तो that is the concept of controlling. Now the features of controlling. Controlling is a fundamental management function. There are 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, and the last is controlling. Controlling is the fundamental function because controlling is necessary. Without controlling nothing is possible. बेटा अगर आप लोग क्लास में वर्क कर रहे हो, आप लोगों को टीचर ने वर्क दिया है फॉर एग्जाम्पल नोट्स बनाने के लिए, अगर टीचर उन नोट्स को टाइम टू टाइम चेक ना करे, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन ना दे, आप लोगों से पूछे ना, तो आप लोग वर्क करोगे? उसमें से 2-4 स्टूडेंट्स को छोड़ के कोई नहीं करेगा। बट कंट्रोलिंग, अगर आपके नोट्स चेक किए जा रहे हैं तो दैट मीन्स आप लोग वर्क को करोगे। कंट्रोलिंग हमारा हर जगह जरूरी है। कंट्रोलिंग हमारा सबसे फंडामेंटल फंक्शन है, क्योंकि अगर हमें वर्क को प्रॉपर स्मूथ वे से करना है तो कंट्रोलिंग इज मस्ट। और कंट्रोलिंग में ये होता है ना कि हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने स्टैंडर्ड गलत सेट कर दिया। कंट्रोलिंग हमारा बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव हमने मैनेजमेंट में भी किया था। परवेसिव मीन्स सब जगह हमारा है, आइदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस। कंट्रोलिंग हमारा बोथ रिक्वायरमेंट है बोथ फंक्शंस में, आइदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि विदाउट कंट्रोलिंग नथिंग इज पॉसिबल। कंट्रोलिंग हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है चाहे वो नॉन बिजनेस से। कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग जैसे मैनेजमेंट के हमारे सारे फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये भी कंटिन्यूसली है। कंट्रोलिंग तो हमारा कंटिन्यूसली एक्टिविटी है ही, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम अपनी जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उसको असेस करना जरूरी है। अगर हम लास्ट में एक ही बार असेस करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कंट्रोलिंग हमारा कंटिन्यूस एक्टिविटी है। हमें टाइम टू टाइम जो हमारी आउटपुट है उसको असेस करते रहना है। असेस करने से क्या होगा, टाइम टू टाइम जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी वहां पे जो डेविएशंस होंगी, वो हमारी ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाएंगी। जैसे और फंक्शंस कंटिन्यूसली परफॉर्म किए जाते हैं, और कंट्रोलिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम उन चीजों को चेक करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि साथ के साथ ऑन द स्पॉट हमारी प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग and end of process of management. Controlling is required at beginning and end of the process of management. देखो beginning में अगर हम controlling कर रहे हैं, दोनों जगह जरूरी है, controlling beginning में भी और end में भी। जैसे हमने beginning में controlling start कर दिया, अब beginning में ये है कि हम beginning में ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, जो डेविएशन है उसको रिमूव करेंगे, तो हमारा आगे का जो वर्क है वो स्मूथ वे से चलेगा। लेकिन जब हमारा सारा सिस्टम खत्म हो गया, सारी आउटपुट आ गई, उसके बाद भी कंट्रोलिंग जरूरी है। हम वहां पे देखेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं कि हमारा जो आउटपुट है वो अचीव नहीं हुआ। अब एंड में देखने का फायदा क्या है बेटा, कि जब हमने एंड में रिजल्ट को असेस किया तो जो वहां पर डेविएशन के जो रीजन है कि क्यों ये रीजन आए हैं, क्यों ये डेविएशन हुई है, तो उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे ताकि इन फ्यूचर वो हमारी प्रॉब्लम्स रिमूव ना हो। अब आप लोगों का रिजल्ट आता है हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, सब पे असेस किया जाता है कि क्या कमी इस बच्चे में रह गई है। लेकिन उसके बाद जब आपका एनुअल रिजल्ट आता है तो उसको भी असेस किया जाता है कि इस बच्चे के क्यों मार्क्स कम आए हैं, क्यों असेस किया जाता है। अब तो आप लोग पास आउट हो गए, उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट ये है कि इन केस आपके बैच में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको नेक्स्ट में हम उसको ना रिपीट होने दें। तो ये वजह होता है, बिगनिंग में भी जरूरी है और एंड में इसलिए जरूरी है कि इन फ्यूचर वो मिस्टेक हमारी रिपीट ना हो। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। ऑब्वियसली कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। अभी हमने यहाँ पे इसमें पढ़ा भी था कि इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द
डिजायर्ड रिजल्ट, जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट है और जो डिजायर्ड था उसको उसी के लिए तो कंट्रोलिंग की जाती है कि जो मेरी डिजायर थी, क्या जो एक्चुअल में वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो रिलेटेड है या नहीं है। नहीं है तो क्या रीजन है, क्यों ये हमारा जो डिफरेंस है वो आ रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि कंट्रोलिंग, हम सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर दें लेकिन अगर हम उस पर कंट्रोलिंग ना करें तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। आप चाहे अपना एग्जांपल ले लो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का, सब जगह कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचर आपको ऑब्जर्व ना करे, आपको कंट्रोल ना करे तो आप लोग आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाते हो। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, कंट्रोलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो कंट्रोलिंग में फर्स्ट है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो हमारा कंट्रोलिंग है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट करता है। रीजन ये है क्योंकि हमने जो अपना गोल, जो एंड पॉइंट सेट कर दिया है, ठीक है ना, अब उस गोल को अचीव करने के लिए जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म किया जा रहा है, कंट्रोलिंग वो देखता है कि जितनी भी हमारी डिजायर्ड एक्टिविटीज है वो सारी हमारी अकॉर्डिंग टू वर्क परफॉर्म हो रही है या नहीं, हमारा जो वर्क जो चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं। अगर नहीं है, उसमें डेविएशंस आ रही है, तो उस डेविएशंस का रीजन क्या है, उस डेविएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉपर एक्शन लेना। मेन कंट्रोलिंग का फोकस क्या है कि हमें अपना गोल अचीव करना है और टाइम टू टाइम जिन भी चीजों की जरूरत है, जो एक्शन लेने की जरूरत है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कंट्रोलिंग के थ्रू उसको सॉर्ट आउट भी किया जाता है। कंट्रोलिंग में हम कंपेयर तो कर रहे हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड एंड टेक प्रॉपर एक्शन, हम प्रॉपर एक्शन भी ले रहे हैं। क्यों? ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हमें अचीव हो जाए। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग में हम अपने स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को भी जज करते हैं। कैसे जज करते हैं बेटा? जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है हम वो चेक करते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। हम ये देखते हैं इसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे स्टैंडर्ड सेट किए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, वो एम्प्लॉय के लेवल से बहुत ज्यादा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बहुत लो स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो हम अपने स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को भी जज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि एक एम्प्लॉय एक दिन में 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। अब स्टैंडर्ड को हमने सेट तो कर दिया 100 यूनिट्स, अब इसको भी मैं जज करूंगी कि ऐसा, अब वो एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, कोई सिर्फ 80 कर रहा है, कोई 79 कर रहा है, कोई 75 कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरे स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी सही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, कोई 80 को क्रॉस नहीं कर रहा है। दैट मीन्स देयर शुड बी अ मैक्सिमम स्टैंडर्ड इज 80। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है 50, उसमें से बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो एफिशिएंट है, कोई 60 कर रहा है, कोई 70 कर रहा है, कोई 79 कर रहा है। तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, लो स्टैंडर्ड सेट किया है। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। थर्ड इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो हम यहाँ पर कंट्रोलिंग में अपने जो रिसोर्सेज है उनका भी हम प्रॉपर यूज करते हैं, प्रॉपर उनका जो यूटिलाइजेशन है वो करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय जो है हमारा किसी भी तरह की वर्क को अननेसेसरी डिले करेगा या किसी तरह से थेफ्ट के चांसेस है, किसी भी तरह से वर्क को पोस्टपोन करना, इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। जैसे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं रॉ मटेरियल का वेस्टेज करना, अननेसेसरी एक्टिविटी करना, वर्क को डिले करना, लेकिन कंट्रोलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज की जो आउटपुट है, एम्प्लॉयज का जो वर्क है उसको मेजर किया जा रहा है और मेजर करने के बाद प्रॉपर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो दैट मीन्स इन कंट्रोलिंग देयर इज प्रॉपर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई अननेसेसरी डिले नहीं, कोई अननेसेसरी एक्टिविटी कोई भी परफॉर्म नहीं की जाएगी। इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। कंट्रोलिंग के थ्रू एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल बहुत इंप्रूव होता है। रीजन क्या है? एम्प्लॉयज को ये पता है कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, मेरी जो परफॉर्मेंस है उसको टाइम टू टाइम ऑब्जर्व किया जा रहा है। दैट मीन्स एम्प्लॉय को पता है कि जब वो वो कैमरा, एक कह सकते हैं कि कैमरा में है,
दैट मीन्स कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसे पता है कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तो दैट मीन्स इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। एम्प्लॉयज इससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है और इसका बेनिफिट उनको इन फ्यूचर मिलेगा। तो इससे एम्प्लॉयज फुल मोटिवेशन के साथ काम करते हैं। और ऐसा हो कि एम्प्लॉय सब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें से 2-4 नहीं कर रहे हैं, 2-4 बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो एम्प्लॉयज वो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई ऑब्जर्व तो कर नहीं रहा है। लेकिन जब कोई ऑब्जर्व करता है तो एम्प्लॉयज और मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट एम्प्लॉयज को मिलता है। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग में ऑर्डर और डिसिप्लिन को भी इंश्योर किया जाता है कि हर वर्क हमारा प्रॉपर सीक्वेंस में ऑन टाइम हमारा हो, क्योंकि कंट्रोलिंग में टाइम टू टाइम उनकी एक्यूरेसी को, उनके स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाता है और प्रॉपर एक्शन लिया जाता है। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कोऑर्डिनेशन हम पहले ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं और जब नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट कैसे सेल कर पाएगा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन टाइम प्रोडक्शन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे प्रोडक्शन कर पाएगा जब जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा? दैट मीन्स सारे डिपार्टमेंट्स की वर्किंग आपस में कोऑर्डिनेट है। और कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं, कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट अपनी वर्किंग को प्रॉपर वे से कर रहे हैं, स्मूथ वे से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या डेविएशन है, उस डेविएशन को फाइंड आउट करना और फिर सॉर्ट आउट करना। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कंट्रोलिंग का कंसेप्ट क्या है कि टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद डिजायर्ड रिजल्ट, दैट मीन्स टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड टेक प्रॉपर एक्शन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। होप सो कंट्रोलिंग का बेसिक कंसेप्ट सबको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।